आप देख रहे हैं केडी न्यूज़। विकास के लिए लेकर अपनी दलील आया हूं, आपके हक के लिए बनकर वकील आया हूं। असल में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आ गया है। विकास के लिए लेकर अपनी दलील आया हूं, आपके हक के लिए बनकर वकील आया हूं। क्षेत्र की निरंतर प्रगति के लिए समर्पण भाव से आप सबसे वोट के लिए करने अपील आया हूं। आइए चलते हैं खबर पर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत ग्राम पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था 2011 की जनगणना के आधार पर होगा। ये बातें पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने निदेशालय में विभागीय कार्यों की समीक्षा से निकलकर मीडिया से बातचीत के दौरान कही है। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत ग्राम पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था 2011 की जनगणना के आधार पर होगा। हर वर्ग के आरक्षण में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। पिछले चुनाव में लागू नियमावली में निर्धारित की गई आरक्षण की रोटेशन की व्यवस्था का भी पालन होगा। राजभर ने शनिवार को पंचायती राज निदेशालय में विभागीय कार्यों की समीक्षा से निकलने के बाद पत्रकारों के किए जा रहे सवालों के दौरान जवाब देते हुए कहा, ग्राम पंचायत की जो सीट पिछली बार सामान्य, पिछड़ी, महिला या अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए आरक्षित रही, इस बार के चक्रानुक्रम में उसकी श्रेणी में बदलाव हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि जिन ग्राम पंचायतों का परिसीमन होना है उनमें सर्वे चल रहा है। परिसीमन का कार्य पूरा होने पर आरक्षण की व्यवस्था पर विचार होगा। पंचायत चुनाव के नजरिए से कुछ गांवों में बदलाव हुआ है। पंचायत चुनाव में आरक्षण व्यवस्था को बेहतर ढंग से लागू किया जाएगा। ये सब बातें उन्होंने मीडिया से बातचीत करने के दौरान जवाब में दिया है। और उनका इस बार कहना है कि पंचायत चुनाव इस बार उनकी पार्टी अकेले लड़ेगी। उस पर सवाल पर उन्होंने क्या जवाब दिया है, उन्होंने कहा है कि आरक्षण के कोटे में कोटा लागू कराने के लिए वो जल्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। उन्होंने दावा किया है कि उनकी पार्टी अकेले पंचायत चुनाव में उतरेगी। सभी जिलों में जिला पंचायत सदस्य और क्षेत्र पंचायत सदस्य ग्राम प्रधान के पद पर चुनाव लड़ा जाएगा। गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि जब मीडिया ने गठबंधन पर सवाल पूछा तो उनका कहना था कि पंचायत चुनाव किसी दल के सिंबल पर नहीं होता है। ऐसे में इस चुनाव में गठबंधन का कोई सवाल नहीं है। उन्होंने दोहराया कि 2027 में पिछड़े वर्ग के सभी नेता एकजुट होकर एनडीए की सरकार बनाएंगे। वही इन सब चीजों की सवाल जवाब चल रहा था। वही मीडिया के कुछ साथी ने सवाल किया कि इटावा में यादव ब्राह्मण विवाद जो हुआ उस पर आपका क्या कहना है। तो उस विवाद पर चुटकी लेते हुए उन्होंने अखिलेश से कहा, अखिलेश पर चुटकी लिए कहा कि ब्राह्मणों से पूजा क्यों करा रहे हैं भाई। तो शनिवार को राजभर ने अखिलेश यादव पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि इटावा में कथावाचक के यादव निकलने पर हुए हंगामा पर सपा अध्यक्ष ने खूब राजनीति रोटियां सेकी। ब्राह्मणों को अपमानित करने का काम भी सपा कार्यकर्ताओं ने किया। लेकिन आजमगढ़ में जब पार्टी कार्यालय, जिसका नाम उन्होंने पीडीए भवन रखा है, उसकी पूजा करवाई, उसमें 5 ब्राह्मण बुला लिए। इससे साफ जाहिर होता है कि अखिलेश पीडीए, मतलब इससे साफ जाहिर होता है कि अखिलेश का पीडीए नकली है, असली पीडीए एनडीए के साथ है। ये राजभर कह रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश मुसलमान हितैषी हैं तो 2027 के लिए सपा का मुख्यमंत्री मुसलमान को घोषित करें। वहीं मीडिया ने मंत्री आशीष पटेल की भाजपा से नाराजगी पर सवाल पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि एनडीए के सहयोगी दल अपना दल एस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल की भाजपा से नाराजगी को लेकर पूछे गए सवाल पर राजभर ने कहा, आशीष पटेल तो मंत्री हैं, अगर वो नाराज होते तो क्या मंत्री क्यों बने रहते। वो नाराज नहीं हैं।
सफाई कर्मी और पंचायत सहायकों की हो रही शिकायतों पर उन्होंने कहा कि अब आधार आधारित हाजिरी की व्यवस्था लागू की जाएगी। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि गांवों की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए सफाई कर्मियों और पंचायत सहायकों की आधार आधारित हाजिरी की व्यवस्था लागू की जाएगी। इससे अनुपस्थिति को लेकर लगने वाले आरोप अपने आप खत्म हो जाएंगे। पंचायती राज निदेशालय में विभागीय कार्यों की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 1 लाख ग्रामीण सफाई कर्मी और 57,000 से अधिक पंचायत सहायक कार्यरत हैं। विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि उनकी हाजिरी की व्यवस्था दुरुस्त करें, गांव में चौपाल लगाएं, जिससे लोगों को विभागीय योजनाओं की जानकारी दी जाए। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि निदेशक से लेकर जिला पंचायत राज अधिकारी तक कार्यों पर अब उनकी पैनी नजर रहेगी। जहां गड़बड़ी मिलेगी तत्काल कार्रवाई की जाएगी। हम आपको एक और कविता सुनाते हैं जो हम चाहेंगे दर्शक जरूर ध्यान रखें। चुनाव के दौरान हर कोई अपनी दलील देता है, चांद तारों को धरती पर लाने की अपील करता है। प्यारे दोस्तों, सोच समझ कर वोट देना, चुनाव जीतने के बाद नेता ही जनता को जलील करते हैं। इस तरह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस खबर पर अपनी कमेंट राय बॉक्स में जरूर दें। हम किसी अन्य दूसरे मुद्दों पर आपसे फिर मुलाकात करेंगे। जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं केडी न्यूज।